सो गुड आफ्टरनून गाइस, माय नेम इज विशाल। सो आज जो फ्रेम के अंदर बाइक देख रहे हो ये हायाबुसा है। आज सुजुकी का लाइनअप आने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने बैंडेड शूट किया था एंड उसके बाद हायाबुसा तो ऑफकोर्स बनती थी। ये जेन 2 हायाबुसा है, 2020 मैन्युफैक्चर कलर है, 20 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। तो अनमोल भाई की बाइक है। हाय भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप सुना। तो भाई के पास ये बाइक है, समवेयर अराउंड अच्छा खासा ऑनरशिप एक्सपीरियंस है बाइक के साथ। बूसा का काफी टाइम पहले भी इससे पहले रख चुके हैं, S1000R भी रख चुके हैं, 10R भी रख चुके हैं एंड कुछ टाइम पहले भी ये भी लिया था। तो मैं कहा एक ऑनरशिप रिव्यू करना बनता है क्योंकि भाई ने एक्सेसरीज बहुत ज्यादा लगा दी है बाइक के अंदर और ऐसी ऐसी चीजें लगाई हैं जो कि बूसा के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि उस चीज से बूसा की जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। तो अनमोल भाई स्टार्ट करते हैं बूसा से। तो कैसा एक्सपीरियंस बाइक के साथ? बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। बूसा तो वैसे ही मेरी स्टिल फेवरेट ही रही है। अच्छा। क्योंकि स्टेबिलिटी इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी बाइक में होगी। हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खड्डा कोई भी हो तो हमें टेंशन ही नहीं है कि जैसे मर्जी आप भगा सकते हैं इसको। अच्छा। और दूसरी बात, एक्सेसरीज तो स्पीड को हमने और गेन करने के लिए पर सेकंड्स का फर्क भी है। अच्छा। जैसे विंड स्क्रीन है, स्क्रीन लगाई है अगर आपने? लगाई तो ब्लैक स्क्रीन अच्छी लग रही है 2 बहुत। सेकंड्स का और फर्क पड़ गया। अच्छा। फिर फ्री फ्लो कर दिए। पहले आप ब्रॉक्स लगे थे, पहले ब्रॉक्स लगे हुए थे, एरो डाली है फिर इसमें। ये ऑर्सन रेसिंग आपने डाला है? जी 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 जी। ये आफ्टर मार्केट है, ओरिजिनल नहीं है मेरे हिसाब से। ओरिजिनल नहीं है। ये कितने रुपए के आते हैं भैया? ये 30-35 हजार के आगे थे मेरे। ये 30-35 हजार की कंप्लीट आते हैं विद पाइप्स। अच्छा, विद पाइप एंड ऑल, मतलब ये सब कुछ मिला के। ओके। फिर अभी इसके टायर डले हैं दोनों ही। तकरीबन 15-16 का पिछला है। अच्छा, वर्जिसन के टायर डाले हैं और आपने? अपना 12-11 का फ्रंट है में भी। अच्छा, मतलब टोटल 25,000 रुपए का पेयर पड़ जाता है दोनों का ऑलमोस्ट मिला के। तो भाई इतनी बाइक चलाने के बाद फाइनली बूसा पे आके फिर दोबारा रुक गए, तो ऐसा क्या इसके अंदर अच्छा लगा और क्या बेकार लगा? नहीं, बेकार तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा। बट इसमें एक टेंशन ही नहीं है दिमाग पे। आप स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो ना, जैसे कि 1000 लीटर क्लास कोई भी ले लेते हैं, तो S1000 थी पहले भी। उसमें ना जब आप 200 प्लस जाते हैं तब एक दिल में बिल्कुल भयानक डर हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? कि मतलब जैसे एक बच्चे को एकदम से नहीं ऐसे हिला देते, ऐसे डराती हो। अच्छा। इसमें 300 भी होते हैं ना, जब भी उनके पास से निकलेंगे ऐसे लगता है स्मूथली सा, कि मतलब एक रिफाइन सा फील आता है। सुजुकी जिक्सर है जो बाइक 1000, उसमें भी ऐसे ही रिफाइन फील है, लाइट वेट में। 10R और BM तो मतलब हर के बस की नहीं है। पहले इसको कम से कम 1 लाख चलाओ तो 10R BM चलाएं। समझ सकता हूँ ये सीन है मतलब। और तो कोई दिक्कत तो है नहीं कोई भी। अच्छा। वो ओवर ट्रेंड बंदों के लिए है, जैसे ट्रैक बाइक्स हैं वो। ये हम अगर पंजाब और में अब ऑन रोड की बात करें तो रोड के लिए तो यही राजा है। बिल्कुल। रोड प्रेजेंस भी इसकी बहुत ज्यादा है, जैसे कि बच्चों को या बड़ों को नॉर्मली हर कहीं भी बाजार में जाते हैं या शाम को सुबह कहीं भी आते हैं तो एक ही बात होगी, बूसा सब लोग जानते हैं, सब लोगों की फेवरेट है। बिल्कुल बिल्कुल। सुपर बाइक का जो कल्चर है वो इसी बाइक से स्टार्ट हुआ है। हायाबुसा से ही लोग ट्रेंड में है, सब कुछ है। सो ब्रेकिंग का बड़ा लोगों को प्रॉब्लम रहता है हायाबुसा के अंदर कि ब्रेक्स नहीं लगती। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि कई बार लोग ले लेते हैं सुपर बाइक्स, उसको चलाते नहीं है, जिसके कारण ना इसके पैड हो जाते हैं हार्ड। बिल्कुल। तकरीबन लोगों को तो आधी ब्रेक तो ही नहीं लगती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर जो ब्रेक पैड है वो डलवा लेते हैं पल्सर वाले। अच्छा, ऐसा भी करते हैं? हाँ। क्या बात कर रहे हो? अभी पता काफी देख लिया, ग्रुप में जाते हैं ना, तो बच्चे पूछते हैं जो छोटे हैं हमसे, तो उनको बताते हैं आपने ब्रेक पैड ही नॉर्मल दुकान से डलवाते हैं, सेम साइज देख के। सही हो गया। तीसरा फर्क, ब्रेक लाइन का बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। मैंने ब्रेक पैड चेंज करवाई है, ब्रेक की तकरीबन 10-15% फर्क पड़ा। अच्छा, ब्रेक पैड चेंज कराने के बाद? हाँ, बट जब ब्रेक लाइन चेंज करवाई, जैसे कि इसमें देख रहा हूँ, इसमें हल्की ब्रेक लाइन डली हुई है। जी जी जी, बिल्कुल। स्टील ब्लेडेड ब्रेक लाइन होती है, बट अब ये हल्की ब्रेक लाइन है, स्टील ब्लेडेड है। और ये कितने रुपए की आती है भैया ये, अनूल भैया? मेरे ख्याल से 35 की इनको आई थी अकेली। अच्छा, कंप्लीट अलग थी। अच्छा, 2-4 हजार लिया था उन्होंने। अच्छा। अलग से 1 मिनट आया भाजी। तो 35,000 रुपए था। ये आप कंप्लीट इंस्टॉलमेंट के साथ बता रहे हो? इसका इंस्टॉलमेंट का अलग पैसा लगा था? नहीं, यही बस वो आए थे, बस वो एक्चुअली मैंने सर्विस वगैरह करवानी थी। एयर फिल्टर था, एयर फिल्टर ऑलरेडी K&N का ही था जब आपसे ली थी। हाँ बिल्कुल, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ब्रेक लाइन थी, इंजन ऑयल था, इंजन ऑयल 4-5 हजार का आ गया था। मौली
लिक्वी मॉली का मॉली का 4-5 और बस पहले एल्पाइन मैं ब्रेक की बात करूंगा। 35,000 रुपए की आपने इसमें ब्रेक पैन अपग्रेड और करी। 3-4 हजार उसकी लेबर मांग रहे थे वो। अच्छा। अगर वहां पर हो अपनी शॉप पे, क्योंकि टूल वगैरह आसान समझ रहता गया, समझ ना, गया। यहाँ पर तो तकरीबन 6-7 हजार कह रहे थे, तो अच्छा। मेरा 8-10 हजार सारी का ही ले गए थे कंप्लीटली बच गया। तो ब्रेक लाइन लगाने के चेंज करने के बाद आप बोल रहे हो कि ब्रेक लाइन में ब्रेकिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि जैसे कि पहले तो बाइक कह लो कि रुकता था, ऐसी नहीं बात है, भूसा को रोकना हर एक के बस की बात नहीं है। नहीं, पहली सच है, बात तो no ये doubt है, इसमें। सही है कि अगर भगाना जानते हो तो रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पर ये ब्रेक लाइन के बाद मैं अगर कह लो कि बिगनर्स को भी जल्दी दे देंगे ना कि आप चला लो बाइक, तो टेंशन नहीं रहेगी दिमाग में, वो रोक लेगा। अच्छा, इतना फर्क है, मतलब बात यही, गेम ही यही है। क्योंकि जनरली मैं भी जो भूसा चलाते हैं मैं उन सभी को रेकमेंड करता हूँ। मैंने आपको भी जब बाइक लेते बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। आपको रेकमेंड आपने किया। कहा कुछ और लगाना ना लगाना, पर ब्रेक लाइन चेंज कराना, हाँ, क्योंकि ब्रेक आप लाइन चेंज स्पीड के कारण कहा था आपने। हाँ, वो आपने जब अपने बताया कि आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा एक्सीलरेशन जी, फास्ट रहता है, तो मैंने आप इसकी ब्रेक लाइन अपग्रेड कर लेना, तो बहुत जरूरी होता है और बहुत ज्यादा एडवांटेज है उस चीज को लेके। एक्चुअली सुपर बाइक की गेम ही है कि आपने 2 सेकंड भी कहीं और देख लिया, आप दूसरे बाइक के बिल्कुल बराबर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल पहुंच वहां जाते पर सोचो कि ब्रेक लगा, एक गियर का भी मेन गेम है ना। अगर गियर भी डाउन मारते हैं हम साथ में, हाँ, इंजन तो ब्रेकिंग थोड़ी हेल्प वो करती है। बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, वो बहुत अकेली help ब्रेक करती से तो ये पल्सर तो है नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी। 100 वाला। इंजन ब्रेकिंग भी बहुत जरूरी है, और इंजन ब्रेकिंग करना कैसा है उसके लिए यूट्यूब से बहुत ज्यादा वीडियो आप वो सारे देख भी सकते हो, सीख भी सकते हो। अगर आपके पास कोई अनमोल भैया जैसा एक्सपीरियंस राइडर है, उनसे भी आप जाके पर्सनली सीख सकते हो कि ये नहीं कोई भी सुपर बाइक को रोकना है कैसे है, हाँ। कितना गैप मेंटेन वो करना सब है, सेम ही है ना, वो सब actually। सिमिलर ही रहता है, बट आप सीख सकते हो उनसे जाके। ये होगी ब्रेक की बात। अब बात करता हूँ इसकी सर्विस की। सर्विस में इसका आफ्टर मार्केट आप सर्विस कराते हो, जी जी जी। कितना रुपए लगता है? ऑयल वगैरह सब मिला के, फिल्टर वगैरह जोर ला के 6-7 हजार 6-7 हजार, ये आप आफ्टर मार्केट बता रहे हैं। हाँ। अगर इसको मैं शोरूम पे कन्वर्ट करूंगा तो ये ऑलमोस्ट 10,000 पहुंच गया, हाँ, क्योंकि वहाँ थोड़ी लेबर ज्यादा होती है, तो इसकी वजह नहीं, से एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है कि अब मैं यहाँ से 300 किलोमीटर पे है मेरे शोरूम। बिल्कुल, तो वहाँ से आना ले जाना दिल्ली और मंडी गोविंदगढ़ बहुत दूर हो तो जाएगा ना। काफी एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो तो एक्चुअली उनको ही पैसे देते हैं, एजेंसी से भी आ जाते हैं। अच्छा। अगर मेजर एक्चुअली क्या था, अगर तेल चेंज करना तो दिक्कत नहीं है। लाइक मुझे पहले एक हल्की सी मिसिंग की प्रॉब्लम थी, तो मैंने एजेंसी से बंदा बुलवाया, तो आके सेट कर गया। तो अच्छा, उसमें वो क्यों प्रॉब्लम आ रही थी मिसिंग की आपको? पता नहीं, कोई एक तार चूहा काट गया था इसका। अच्छा, तो उन्होंने अच्छा। इसको उठाया, जब चेक किया एक तार मतलब क्या था, वो उसकी सिर्फ एक पत्ती ही टच थी। अच्छा, मतलब जब रेस देते थे समझ वो गया। गर्म हो जाती थी, हाँ। तो करंट छोड़ देती करंट थी। पास नहीं हो पा रहा था, तो जिसकी सेट वजह से किया, और प्रॉब्लम। वो शू टू शू थी, उन्होंने तार टेप नहीं की, शू टू शू नहीं लगा के। ओके, बढ़िया। सो ये हो गई एड ऑन्स की बात, हो गई फ्रेम साइडर वगैरह आपने फिर लगा उसके रखा बाद मैंने एक और बड़ी, आपको बाद में दिखाता हूँ। अच्छा, कहते हैं जैसे डॉग रखते हैं हम, हाँ, केज नहीं बना देते, बिल्कुल। फिर इसका केज बनाया मैंने। हाँ, अच्छा, इसका केज बनाया मतलब इसको सेफली पार्क करने के लिए? चूहा भी नहीं पड़ेगा उसके अंदर, मतलब पहले बढ़ चुका था इस वजह से? हाँ। ये भी अच्छी बात बहुत है। जरूरी था वो। हाँ, बहुत 20,000 था। का अकेला मैंने उसको, अच्छा। पेटी होती है ना जैसे हाँ, हाँ, हाँ। पुराने मम्मियाँ रखती होती थी अपने हाँ। अलमारी में सामान वगैरह, वैसे पेटी है, बस ऊपर ही आती है तो सीधी। गाइस वो हम जरूर दिखाएंगे आपको एंड में वीडियो के में, आपको जरूर मिलेगी वो चीज, मैं उसको अटैच कर दूंगा कि क्या भैया ने इसके लिए केज सिस्टम बनाया है। सो ओवरऑल अगर बाइक की एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि बाइक का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, जी जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे पर्सनली, इतना टाइम आप सुपर बाइक ऑन कर चुके हो, सारा एक्सपीरियंस है, हायाबुसा किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हर कोई हायाबुसा करता रहता है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ, पहले तो बात ये है कि जैसे स्टार्टिंग करते हैं बंदे कि हाँ मैं स्पोर्ट्स लाइन में आऊंगा, स्टिल कम से कम मैं तो कहता हूँ KTM से ही शुरू करें। बिल्कुल करें। उसका कारण क्या है कि वो 300-400 सीसी है, उसमें भी पावर बहुत है, या निंजा 300 भी बहुत बढ़िया पावर का स्टार्ट है। के लिए ठीक है। उसके बाद 6R पर आए कम से कम, ओके, समझ गया। फिर 10R ना ले जाए, फिर सीधा भूसा वगैरह ले ले। इसका मेन गेम तो वेट के साथ भी है। बहुत ज्यादा जैसे game मैं है। हूँ, मैं 103 है मेरा वेट, अच्छा, तो इसको कम से कम 80 प्लस वाला ही बंदा चलाए, वो ज्यादा बेटर चलाता है। वो तो फर्क है ही कि ये कौन सा ट्रैक पे हमने भगाना है, सही ये बात तो रोड पे चलाना है। तो 12 बंदा तो इसको ज्यादा मजे से चलाता है। जैसे हम माउंटेन्स में जाते हैं, बिल्कुल। मैं सबसे पीछे रहता था किसी टाइम पे, आज मैं ये जेन 2 जेन 3 भूसा को लीन करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बिल्कुल क्योंकि भारा है ना, भारी है। तो उसके करके, पर मैं सबसे आगे होता हूँ। वो भी टेंशन है, 10R वाले भी टेंशन लेते हैं, BM वाले भी टेंशन, भी बंदा जा किस स्पीड पे रहा और क्या है, मतलब टायर का वो कॉर्नर भी खत्म हो गया होता है। अभी इस बार मैंने विस्टाइन के टायर डाले, अगली बार ना वो इसकी सीरीज चेंज थी, वो अच्छा, वर्जिसाइन की? मुझे शायद नाम ST और कुछ ऐसे था। अच्छा।
जो ST टायर हैं शायद ये डले हैं, और दूसरे थे एक और वो पहाड़ों में और ज्यादा लीन के लिए है। अच्छा, वो बिल्कुल गोल टायर है, हाँ, फिर कॉर्नरिंग थोड़ा करना और ज्यादा है उसमें, कम से कम 1.5 इंच का फर्क था। 1.5 इंच में लीन बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स लीन हो जाएगी। पहाड़ी इलाके में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है बूसे को लेके। अच्छा, मतलब स्टेट और मतलब रोडों पे तो मजा है। ड्रैग क्वीन है, ड्रैग में तो कोई बीट ही नहीं कर सकता इसको। पता सभी बाइक जितने जोर लगा ले सभी मैं मान लूंगा कि 150 तक ज्यादा चल जाएंगे। हाँ। फिर 150 पे 150-200 में मैक्सिमम मानता हूँ। 200 में भी कितना फर्क पड़ जाएगा कि जितना इतना फर्क पड़ेगा, जहां जितना तक हम खड़े हैं, मतलब इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे कि थोड़ा सा ज्यादा लगा लो 200 तक में भी। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं सच में कह रहा हूँ कि 10R कई बार ना पीछे से भाग रही आती होती हाँ। है, मैं होता हूँ तो तकरीबन 200 या 210 पे, अच्छा, उसके बाद 300 पे उसको भागती भागती को भी मैं काट जाता हूँ। हाँ, क्योंकि वो भी सोचता रहता है कि मैं तो ऑलरेडी भगा के आ रहा हूँ। क्या बोलते हैं, गैप मेंटेन करने के लिए, जैसे कि 200 प्लस पे चल रहा होता है, हाँ, तो बाकी बाइक ना सांस ले रही होती है, ये ठा करके पहुंच जाता है। जो इसका 140 न्यूटन वहां का पर टॉर्क पावर है ना, मतलब पागलों वाली दिखाता है फिर। हाँ, फिर इसका जो टॉर्क है ना, जो इसका वेट है, वो पर एडवांटेज मिल ऐसा जाता है। सीन है कि 300 पे जाके भी ना आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि आप 200 पे ही हो। अच्छा। पर अगर 10R और BM पे 300 पे होंगे वो लोग, वो तो डरते रहते हैं कि मतलब कोई खड्डा ना आ जाए, क्योंकि एक तो कार्बन फाइबर के अलाय हो गए, वो बेंड हर बार ही टूटता है। बेंड होगा ही होगा। जितनी बार हम पहाड़ों से आते हैं 1-2 का टूट 2.5-3 लाख का लाया है, मैं तो समझ से बाहर है कि बंदे करके आ रहे हैं ना। इसलिए मैं लोगों को मना करता हूँ, M-Sport मत लो। किस बात का वो है, ये तो टेंशन ही है। टेंशन, जनरली वो टेंशन है, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव इससे पार्ट अच्छा है। भी 10R ही हम यही सोचते हैं। बिल्कुल। पर एक बात ये है कि लोग ना ये भी करवा लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, रीमैप। हाँ, रीमैप करा फर्स्ट लेते हैं। स्टेज, सेकंड First स्टेज, stage, थर्ड second स्टेज, हमारे सारे ग्रुप्स में मैं थर्ड स्टेज BMW और पुराने वाला जो 19 मॉडल है मेरी, समझ गया। और वो प्रो ही है, स्टैंडर्ड नहीं है। वो थर्ड स्टेज बाइक है, मे बी वो होगा 230 या 40 bhp है। मैंने तो भैया सेकंड स्टेज पे चलाया है। और हमारे ग्रुप में है, सच में कह रहा हूँ, जब वो 200 पे जब तक जाता है ना, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ उससे, ऑफ कोर्स होना बनता है। और 203 से फिर भी ये काट जाता है उससे। क्या बात कर रहे हो, मतलब अभी और क्या जान लेंगे इससे ज्यादा क्या ही जान लेंगे, ये तो सच है। मेरे को तो बाकी है बच्चों वाली चीज तो है नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हर कोई उठाए और भाग के चला लो, है ना। देखो गाइस, बहुत जेन्युइनली आपको फीडबैक मिल रहा है बातों को लेके, क्योंकि ये बाइक बिगनर्स के लिए नहीं बनी है। आपको अगर चलाना है, क्योंकि भैया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप इनिशियली स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर इस मशीन पे जाओ। ये बिगनर्स के लिए नहीं बनी, क्योंकि आई नो सभी को हायाबुसा पे जाना है, सभी को हायाबुसा पसंद है, हमें भी पसंद थी, भैया को भी पसंद है, बट बिगनर से मत लिया करो। भले आपके पास कितना ही पैसा हो, आप मत लो थोड़ा, क्योंकि जैसे सीन और एक और भी है ना, जैसे हम घर में मेरा बेटा भी कह रहा है कि मैंने BMW लेनी है, छोटा अभी। अच्छा, सारी गाड़ियां होती है ना जैसे, हाँ हाँ हाँ, पर हमारे घर में फॉर्च्यूनर खड़ी होती है, अच्छा, सरदारों के तो खास ऑफ करके, कोर्स बनी तो ये फॉर्च्यूनर है। कह सकते हैं, बाइक्स में कह सकते हैं। एक तो रिपेयर जीरो मेंटेनेंस, इसकी टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं ओवर है। सेंसरों की, हाँ। उनमें तो बहुत टेंशन रहती है। अच्छा। होता कुछ भी नहीं उन बाइक्स में भी, मतलब अगर मेंटेन नहीं करोगे। पर दूसरी बात ये है कि जब तक आप साफ नहीं ना रखते, ये मशीनरी गेम ही ऐसी है। चलो हम तो ट्रकर्स है पहले भी, बिल्कुल हर चीज लचका के ही रखनी है। आप मेरी देख रहे हो, बिल्कुल शाइन है कोई गाड़ी जितनी मैंने दी थी ना पर्सनली, उससे ज्यादा साफ है ये। मतलब मैं भी सरप्राइज हूँ, मैं क्या कितनी सुंदर लग रही है देखने नहीं, के मजा अंदर। भी तभी आता। आपने मुझे कहा ना कि साफ है, मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, मेरे को अभी personally मैंने बहुत अच्छा धोई लगा। नहीं है सच में, हाँ। वो नॉर्मल आया और पॉलिश मार के चला गया ड्राइवर। हाँ, बट बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है। तो बेसिकली भैया यही था, बाइक को लेके ऑनरशिप रिव्यू करना बनता था, लोगों को अवेयर करना बनता था कि यार लोग जनरली हायाबुसा पे शिफ्ट कर जाते हैं, एक दिन से ले लेते हैं, फिर वो एक्सीडेंट भी होता है। अभी पंजाब में करंटली एक्सीडेंट हुआ भी था, एक लड़का था, हाई स्पीड में था, वो बिगनर, ज्यादा एज भी नहीं थी, एंड वो समवेयर अराउंड 200 की स्पीड में था। वो गाड़ी रॉन्ग साइड आ गई थी, ब्रेक नहीं लग पाया, बैलेंस नहीं बन पाया, वो हिट करा और ऑन द स्पॉट वो चला गया। गेम वही आती है ना जो स्टार्टिंग में ही कई बच्चे, क्या सीन है कि 25 लाख खर्चना गेम नहीं है। हाँ, 25-30 लाख की गेम नहीं है, कोई भी ही खर्च लेगा, क्योंकि अब तो 2-3 लाख रुपया लोन लेके बंदा चीज ले लेता है, बिल्कुल ले लेता है। पर मैं ये कहता हूँ बेसिकली जो स्टार्टिंग कर रहा है वो सीधा ना छलांग लगाए। मैं भी 600 RR से ही शुरू हुआ था, बिल्कुल कह सकते हैं। स्टार्टिंग बाइक मेरी प्लेटिना थी, फिर मैं बोल्ट पे आया, बोल्ट पे 350 हुआ, फिर 500 हुआ, मतलब ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ही अप गया हूँ। मैं कहना मेरी लाते देख लो, आप चेक कर लो कि हाँ मेरी भी फटी हुई है, टांके लगे हुए हैं, सबके साथ है। बड़ी बाइकों से नहीं, छोटी बाइकों से इस पे टांके नहीं लगेंगे, ये तो खबर ही पहुंचाएगी फिर। भगवान ना ऐसा कभी ना हो, बेवकूफी से चलाएंगे। हाँ, बेवकूफी से चलाएंगे तो ऑफ कोर्स। और भैया ने एक स्टिकर भी लगा रखा है, जो कि मैं वीडियो में बाद में आपको जरूर दिखाऊंगा। भैया ने मॉम्स वेटिंग बहुत अच्छा स्टिकर लगा रखा है पर्सनली। आइए वो दिखाई देते हैं, एक बार स्टिकर दिखाओ भैया को। ये वाला स्टिकर है, मॉम इज वेटिंग,
ऐड हो। हाँ, आरपीएम हाफ गायब है, हाफ दिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। तो भैया अनुल भैया, इस बाइक के बाद आपको लगता है कि किसी और बाइक पे आप जा पाओगे, शिफ्ट करने का दिल है? नहीं, अभी तो तकरीबन कम से कम, अभी तो चलाई है आपसे लेके 2-3 हजार है, हम्म। कम से कम मैं सोचूंगा कि इसको 40-50 हजार चलाऊंगा। चलाओगे? उसका कारण क्या है कि मैं अभी, मेरा दिल ही नहीं उतना पक्का हुआ। अच्छा। अभी यही डराती है कि जैसे एग्जॉस्ट फ्री फ्लो कर दी है, इसकी पिकअप में इतना फर्क पड़ गया कि जैसे फर्स्ट गियर डाला आप फुल रेस दे ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ जो अनट्रेंड बंदा है, क्योंकि टायर स्किड मारेगा नहीं मारता, कुछ भी नहीं अच्छा। मारता, ये तकरीबन इतनी हाइट उठा जाता है फर्स्ट गियर। अब फिलहाल यहाँ आता है, सेकंड भी यही रहता है, थर्ड भी यही रहता है, फोर्थ पे जाके कहीं डाउन आता है। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं उसका देखा। कारण क्या हो गया, चैन वगैरह प्रॉपर ग्रीसिंग रखोगे और चैन टाइट रखोगे ना थोड़ी, तो आप मारते ही मारता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वाली विली मारता हाँ, है, मतलब टायर लिफ्ट हो एक जाता है। मीठी सी बस यहाँ आके 2 गियरों में आके तीसरे पे बहुत मुश्किल से गिरता है। अगर प्रॉपर गियर वो इसमें बस क्विक शिफ्टर की थोड़ी सी टेंशन रहती है और कोई दिक्कत नहीं है इसको। क्विक शिफ्टर कह सकते हैं, आफ्टर मार्केट लोग लगाते भी हैं, बट नहीं सक्सेस लगते नहीं है वो। उसमें आफ्टर मार्केट लगाने से हमारे ग्रुप में ही 2 बंदों ने लगाए। अच्छा। दोनों की क्लच प्लेटें उड़ गई। क्या बात कर रहे हो? वो तंग करने वाली, जब एजेंसी ने नहीं दिया, हम पागल थोड़ा ना कि इसके पंगे लेकिन लगा लेते हैं, लेकिन लोग वो प्लीज मत करना। नए वाले गुस्से में आ गया है ना, नए वाले में आ गया, बट भैया इलेक्ट्रॉनिकली वो मुझे इतना स्ट्रांग लगा भी नहीं, थोड़ा हार्ड लगा, थोड़ा नहीं। अभी ऐसा है कि पहले वो इसको भी नहीं क्रॉस करता था। वो जो अब ग्रुप में 3-4 आए वो रोने लग गए। अच्छा। कि यार जेन 2 हमें तो ऐसे हंस के काट के जा रहा है सच कि है? हमारी बेइज्जती हो रही है। ये ऑलमोस्ट 197 फिर देखिए उनको कहा मैंने कि स्टेज वगैरह ट्यून कराओ ना, आप किसी ने सलाह दी, चलो वो सेकंड स्टेज करा के आ गए हैं। अच्छा, करा ली। अच्छा। वो काट जाते हैं मुझे। 180-90 तक गए, 200 तक गए, वो 240-50 पे जाके खड़ी जाता है ट्यून करा के। अच्छा जी। मतलब वहां से इतना स्लो हो जाता है कि सारी बाइक काट जाते हैं। मतलब इतना डिग्रेड हो गया, मतलब हाँ, प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। 250 तक तो इतना जा रहे हैं कि 10R को भी एक बार बता रहे हैं कि मैं निकल के मैं भूसा हूँ। ऊपर जाके आप कोई भी यूट्यूबर जितने भी हैं आप देखना, जो भूसा है ना वो तकरीबन यहीं पे रहती है, बिल्कुल नए वाला। पर जेन 2 कभी भी नहीं हुआ कि पंगा लिया और नाश हो। पर बात चलाने वाले पे भी डिपेंड है। सबसे बड़ा मैटर जैसे अगर मेरे को 10R दी जाए अभी, मैं नहीं मानता कि कोई मेरे को भूसा निकाल देगी। फिर बिल्कुल यहाँ ये जाएगी, फिर जब 250 पे निकलेंगे फिर 250 से 300 तो क्रॉस कर जाएगी, वो तो 100% है। बिल्कुल कर जाएगी। पर बहुत सारी बाइक्स में जोर लगा के, जितने BHP में हिला के जोर लगा के 2 सेकंड या 1 सेकंड का इतना ही फर्क पड़ना है। 2 सेकंड 600cc वाले भी पता सीन क्या होता है, हम जाके हेलमेट उतार रहे थे, वो आप बस आके खड़ते हैं। हाँ, इतना फर्क पड़ता है पूरी राइड का। फर्क पड़ता है। मैं तो इनको कहता था भी ठीक है। अब मैं वैसे मेरा बेसिकली अगला बाइक मैं सोच रहा था मैं लूंगा हल्का बाइक, बिल्कुल जैसे ZX6R मेरा फेवरेट बाइक आओ, क्योंकि इतना हल्का है ना, पहाड़ों में जैसे पागलों जैसे चलाएंगे, कैसे मुझे चला लो, कितना या फिर मुझे Z900 भी अच्छा लगता है, वो लीनिंग के लिए बड़ा सेकेंडरी बाइक का आप प्लान कर रहे हैं। हाँ, ये तो इसकी साथ ही जाएगा मेरे साथ। सेकेंडरी बाइक में वो एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने अभी करंटली एक R6 चलाया था। जी यामा R6 लेटेस्ट वाला, न्यू शेप वाला, वो भी बड़ी अच्छी। मैंने अभी वीडियो भी है मेरा लिंक में, आप जाके चेक कर सकते हो। भैया क्या मशीन थी वो, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा भाई 10R लेनी नहीं, ये लेनी है जो लेनी है। वो इनलाइन है, इनलाइन 4 है। इनलाइन 4 R6 इनलाइन 4 आती है। वो आती थी आपकी R1 आती क्रॉस प्लेन। जी। हाँ, R6 उसकी वो भागती जरूर है R1, बट वो आवाज नहीं, इनलाइन 4 नहीं है ना। R6 शुरू से लेके अब तक इनलाइन 4 ही आई है। आप चलाओगे ना, आपका दिल खुश कर देगी। नहीं, फिर तो मजा ही है। यामा बट वो उसका सर्विस नेटवर्क नहीं है, इंडिया में मिलती नहीं है, लोग इंपोर्ट कराते हैं। मेरी नोन एक्चुअली जो ट्रैम्फ है बाइक, ट्रैम्फ में भी सर्विस की बहुत प्रॉब्लम है। ये नहीं कि सर्विस आप डिटोना रखते थे। हाँ, डायटोना थी मेरे का, मैं तो आपको ही देखा। हाँ, आप डिटोना थी। उसमें सीन क्या था कि जितनी बार भी कोई एक्चुअली क्या, ये भी बहुत बड़ी पावर है, अंडर पावर वाली बड़े बाइक को भगाने वाले को अंडर पावर देते हो ना, तो कुछ ना कुछ तोड़ देता हो। अच्छा, ऐसा भी है। उसका कारण क्या है कि हम सोचते हैं कि ये ऊपर जा ही नहीं रही। हमारी फीलिंग तो 300 वाली है। हम 300 से 600 से 300 फील कर रहे हैं। सही बात 600cc से वो नहीं जाती, वो नहीं जाती। उसका कारण क्या होता था, कभी कोई सील लीक होगी, जब ओवर ज्यादा उसको धक्का करना होगा। क्योंकि मैं 1000 के साथ जा रहा हूँ तो भगाऊंगा तो सही। सही, बिल्कुल। आपने ब्रेक लाइन का इतनी गेम हुई है इसमें। लास्ट में राइड में हम गए थे दोराहा। अच्छा। बाइक फ्रंट ना 2 ट्रक थे, उसके सेंटर ट्रकों ने बिल्कुल एकदम से रोक दिया। मेरे आगे वो अपना सूरज भाई है पटियाला से, उनके पास है वो तनी भाई वाली दिल्ली वाले है ना, जो हाँ, समझ गया, रेड बूसा थी उनके पास। उनकी ली थी जिक्सर उन्होंने, वो हमारे पास ही है ग्रुप में। अच्छा। उन्होंने ब्रेक लगा दी। उन्होंने भी मेरे बाद ही ये
ब्रेक लाइन डलवा ली है, उनका तो रुक गया क्योंकि हल्का था ना सीधा। मुझे था भी ये ब्रेक लाइन के बाद भी नहीं रुका क्योंकि 200 पे थे हम, पर मैंने कहा चलो लगानी तो पड़ेगी। मैंने उनके बिल्कुल पैरों पे जाके ना, पैर वाली तो हल्की सी दबाई, मैंने फ्रंट पूरे जोर से लगाई। आपने स्किट भी नहीं किया, बाइक तकरीबन भूसे की बैक व्हीली तकरीबन यहाँ था मैं 200 की स्पीड पे ही। अच्छा, मतलब इतनी ब्रेक लाइन का मजा है। मतलब ब्रेक लाइन तो इश्क है इसके लिए, बिल्कुल इश्क है। और भी भैया इसके लिए ब्रेक लाइंस की ब्रेक इंप्रूव करने के लिए भी 2-3 चीजें हैं मेरे पास माइंड में, अगर मैं आपको बताऊं तो। जी। एक इसकी आप जो रोटर्स है ना, गैल्फर रोटर्स आते हैं, वो चेंज कर दो। नहीं ये मुझे हो लिया, मेरे से बात वो चल रही है किसी से बात। अच्छा, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उनसे पूछा था मैंने, उन्होंने कहा ही था मुझे कि आपके अभी थोड़े बहुत चल जाएंगे। अभी चला तो जितने मर्जी लो, पर अगर वो आप कौन परफेक्ट चाहिए ब्रेकिंग तो रोटर चेंज कर लो। उसमें डिजाइन था कुछ अलग सा। वो टेढ़े मेढ़े डिजाइन के आते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि वो ठंडे जल्दी हो जाए। पर वो कहता है भी वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल के लिए जो 300 पे टच करते हैं, वो करते हैं उन्हीं के हम लिए। तो यार सीन क्या है, यहाँ से सोए उठे जहाँ मतलब मोड़ तक भी इसको गर्म करने के लिए भी 300 पे घूम के आ जाते हैं। अब ऐसा सीन हुआ होगा। भाई ये चीज जो तुम 300 वाली बातें कर रहे हैं ना, ये ना आप लोग थोड़ा एक्साइट मत हो जाना, थोड़ा एक्साइटेड बिल्कुल मत हो जाना, क्योंकि इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और मेरी नजरों में भी बूसा एक मात्र ऐसी बाइक है जिसको मैं जब बोलोगे 300 चला सकता हूँ। और मैंने भी अब जितनी बार भी अगर मैंने 300 लगाई है ना, मेरे घर वाले वीडियो देख रहे होंगे पर मैं फिर भी बोल देता हूँ, मैंने बूसा ही लगाई है। मैं बूसा मात्र एक ऐसी बाइक है जिसको आप जब बोलोगे मैं 300 लगा सकता हूँ, लेकिन उस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत माइंड से फोकस बहुत अलग चाहिए होता है। जैसे 300 लगानी है तो पहले तो मॉर्निंग 4-5 बजे उठना पड़ेगा, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। आपको रोड चाहिए खाली, आपको अभी इतनी ठंडी है कि हम हमारे हाथ भी देख लो पूरे रेड हो पड़े हैं। रेड हो रखे हैं, बिल्कुल। तो अभी भी हमने अगर पूरी जैकेट वगैरह अपना, पहले तो सूट के बगैर बेवकूफ, ये बहुत बड़े पागल लोग हैं, बाजार में गेड़ी भी लगानी चाहिए तो कम से कम हेलमेट तो सिर पे होना चाहिए। हेलमेट एंड ग्लव्स होने चाहिए। मैं तो सरदार हूं, मैं फिर भी हेलमेट के बिना नहीं निकलता। बिल्कुल हम तो ऐसे कहते हैं पगड़ी, ये नहीं यार, ये चीज स्पीड के लिए नहीं बनी है, बिल्कुल भी स्पीड के लिए जो कपड़े कुपड़े डाल के, मतलब फिर तो ऐसा एक फील आ जाता है कि बस साइड हो जाएं सारे। फिर हमें एक कह दो भी अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स होती है कि यहाँ पर भी हम फिट है, यहाँ से भी फिट है, यहाँ पे भी हमारे सब जगह प्रॉपर सेफ है। देखो भैया ने बहुत बड़ी बात बोली है हेलमेट को लेके, तो जो लोग हेलमेट वेयर नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है, जब भैया पहन सकते हैं, हम लोग पहन सकते हैं, तो प्लीज आप भी, चाहे वो अभी यूट्यूब पे भी मैंने 8-10 वीडियो देखी थी, लिटरली कोई 600 सीसी CBR लेके गया हुआ, उनकी भी मैं 3-4 मैंने उनके कमेंट पे किए। अच्छा। वो क्या करते हैं, गोल पर ना बांध के ना, गोल पर ना बांध के गोगल्स बड़ी लगा के फिर भगा रहे हैं 200 पे। मैं बेवकूफ है यार वो लोग। मैंने उसको समझाया कि परना ठीक है, हमारा सरदार है, हम लोग ठीक है किसी हद तक। ये मतलब पुराने जमाने में था ना सीन की, हमारे पास बुलटे होती थी, सब कहते थे कि हाँ ये सरदार लोग बुलटे रखते हैं, तो तब गोल पर ना बांधते थे क्योंकि बुलट की उस टाइम पे स्पीड बहुत ज्यादा थी, 80-100 पे बड़ा आराम से लगता है। जैसे प्लैटिना वगैरह छोटे मोटरसाइकिल वो 70-80 पे अच्छे से चलते, उतने भागते नहीं थे। तो वो हमारी इसमें जैसे हवा क्रॉस करने के प्रॉब्लम आती है, गोल पर में नहीं आती बिल्कुल, तो वो गोल पर ना बांधते थे। यार ये बाइक दौड़ना गोल परने के लिए बने हैं, ये तो हमारा जो ग्रुप का ऑनर भी है शिवा जी, वो भी हमसे यही लड़ेंगे कि कभी जो जैसे हम टेस्ट ड्राइव लेते, जैसे हम कहीं पे रुके खाना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रन पे हम जाते हैं, तो हमने बाइक उठाई, बाइक उठा के मैंने कहा आपकी बाइक आई है, आप नहीं लेके आए, वो समय मेरा दिल तो करेगा चलाने को, आप मना करोगे नहीं क्योंकि हम ग्रुप के हैं। वहां पे भी अगर कोई बालगलाबागी या कुछ ऐसे ही डाल के चला गया, मतलब आने पे उसकी पूरी क्लास है। बिल्कुल भी कम से कम हेलमेट अपना डाल के मस्ट है, हेलमेट बहुत जरूरी है, पहना करो। एंड बाकी बाइक को लेके मेरे हिसाब से सारे सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। थोड़ा सा पास आ जाइए। मेरे हिसाब से बाइक को लेके सभी के डाउट क्लियर हो चुके हैं, सभी के सारे कंसेप्ट सिनेरियो सब क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आपके माइंड में फिर भी बाइक को लेके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, कोई भी सुपर बाइक को लेके, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जेन्युइनली कोई भी फीडबैक चाहिए हो बाइक को लेके आप पूछ सकते हो। एंड मेरे हिसाब से इसके अलावा कुछ बचा नहीं है भैया बताने को लेके बूसा में। बाकी विशाल भाई बचे अभी बताने के लिए। नहीं, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, जो भी बिगनर्स के लिए जो इनकी डील मुझे नहीं लगा, मैं बहुत दिल्ली में ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। अच्छा। कि मैं आपके पास पहले कम से कम आपके पास ही लेने के लिए मैं 4 बार आया। हाँ, बिल्कुल। सोच के देखो ना, हाँ। कि आपको 4 बार मैंने यूज किया एक तरीके से, हाँ। कि आप बंदे कैसे हो। exactly। ये 8-10 बंदों और बहुत जाने वहां पर एक नहीं छोड़ा, आपकी सारी वहां पर लाइन ही तकरीबन बाइक्स की थी, सब पे पास घूम के आया। अच्छा। मतलब आपके पास आके एक अपनापन फील होता ना कि दिमाग पे टेंशन नहीं होगी कल को NOC लेनी है या कुछ लेना है, मतलब हर चीज। फिर हमें ऐसा हो जाता कि हाँ भाई आपको कह देंगे बात। हाँ।
तो ये एक ब्रदरहुड रिलेशन मान लो, पेपर जिस वर्क वजह से मैं वहां से नहीं यहाँ भाई, पर आया ब्रदर हूँ। अपनी जगह है, ब्रदर तो हुआ चलो अपना प्यार है, पेपर वर्क इतनी बड़ी गेम है दिल्ली में तो बिल्कुल भी लड़ाई पेपर वर्क के कारण होती है। एग्जैक्टली होती है। डीलर दूसरे डीलर की बाइक नहीं खरीदता, कारण क्या है, दूसरा Paperwork नहीं डीलर होता। उसको पेपर नहीं देता। नहीं देता, पेपर पूरे कंप्लीट होते नहीं है, जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक दूसरी बात, स्पोर्ट्स बाइक ऐसी गेम है कि अपनी बाइक लो, जब लेते हो तो अपने नाम करवाओ। एग्जैक्टली वो बहुत बड़ी गेम है, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह वो उसमें सब आप अपना आप भी काउंट होता है। बिल्कुल जब सारी आपके चीजें नाम matter ही करती नहीं है। होगी बाइक, कल को ना भगवान करे आप गिर जाओ या टूट जाए तो क्लेम नहीं एक मिलेगा, क्लेम मिल जाएगा, चलो नहीं वो भैया, बंदे नहीं की मिलेगा। रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं मिलेगा, फिर कोई वही- ऑनर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो हाँ क्लेम नहीं बिल्कुल, मिलेगा, नहीं वो तो मिलेगा। कह रहा है कि आपने मेरे से बगैर बेची क्यों। बेची क्यों, तो बहुत सारे फीडबैक्स हैं उन सब चीजों को लेके। सो ओवरऑल इतने था हमारी तरफ से, बहुत अच्छा लगा अनमोल भाई के साथ शूट करके मिलके। सो दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी भैया के साथ, नई नहीं सुपर बाइक के साथ। अब ये उधर आएंगे, हम दिल्ली में आएंगे आपसे पक्का मिलने, पक्का दिल्ली में मिलेंगे तो फिर राइड करेंगे, आप राइड करेंगे भैया के साथ पक्का। सो थैंक यू सो मच भाई, टेक केयर, थैंक यू भाई, टेक केयर।